नमस्कार मित्रों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करते हैं बजट सत्र से पहले ठीक 2 दिन पहले पेगासस का खेल फिर हमारे देश की मेन एक्सट्रीम राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और देश की जनता को छलने की दोबारा से कोशिश और प्रयास इनका शुरू हो गया है। आप पहले देखिए अपने देश के एक महान नेता पप्पू गांधी या राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए, फिर इस चर्चा को आगे शुरू करते हैं। ये ट्वीट आपके लिए। मित्रों, ये ट्वीट आपने देखा पप्पू गांधी का, हमारे महान नेता राहुल गांधी जी का। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही बता दिया और ये व्यक्ति अपनी मां सोनिया के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ 2008 में जाके कोई सीक्रेट डील करता है, उसको सार्वजनिक नहीं करता। जब डोकलाम विवाद होता है, जब डोकलाम स्टैंड अप होता है, तो भाई बहन ये प्रियंका और पप्पू गांधी लुक छुप के चाइनीज एम्बेसी से जाके बात करते हैं, तब इनको देशद्रोह याद नहीं आता। चलिए, अभी इसका एक चंपू है सुरजेवाला। वो चंपू इन लोगों का एक टैक्टिस है, हमेशा किसी भी जब संसद का सत्र शुरू होता है, जहाँ बिल पास करने होते हैं भारत को, वहाँ डिस्ट्रप्शन के लिए ये पूरा एक इकोसिस्टम है। वो कैसे काम करता है, ये विदेशों के अखबारों की कुछ खबर उठा के भारत के मीडिया, जो इनका खैराती मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टेलीग्राफ, इस टाइप के जो प्रिंट मीडिया के जो अखबार हैं, या इनका खैराती मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पर ये खबरें चलवाते हैं। और खबरें चलवाने के बाद फिर ये राहुल गांधी से ट्वीट कराते हैं। राहुल गांधी से ट्वीट कराने के बाद फिर ये सुरजेवाला इनके चंपू, इनके चमचियों के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। ये इनका एक पूरा वर्किंग स्टाइल है। ये हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं और हम सब लोगों को जानकारी है ये किस ढंग से इस देश को बदनाम, मोदी से नफरत करते करते कैसे ये इस देश से नफरत करने लगे हैं। पहले ये राहुल गांधी का एक चंपू है सुरजेवाला, वो उनके ट्वीट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, उसके बाद हम वीडियो आगे बढ़ते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पिगेसस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। मित्रों, इस चंपू को सुना आपने, ये गांधी फैमिली का चंपू है, ये सुरजेवाला। इसको जब डोकलाम विवाद हो रहा था, तब ये भारत की देश की जनता को खुलेआम मीडिया के थ्रू झूठ बोल रहा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चाइनीज़ एम्बेसी में है ही नहीं, गए नहीं कभी। लेकिन बाद में एक फ़ोटो आ गई तो इसने यू टर्न लेके इसको मान लिया। तो कितना बड़ा झूठा व्यक्ति है ये आप समझ जाइए। दूसरा, ये जो आर्टिकल निकला है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसके बारे में हम सभी भारत के लोगों को जानने की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल निकला है ये कहानी की तरह है और लगभग इसमें 5000 वर्ड से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल है। बहुत बड़ा आर्टिकल है। इस आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बैटल फॉर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन। ये इसका हेडलाइन है। इस हेडलाइन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इसका निचोड़, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका निचोड़ जो आर्टिकल का है, आपको मौका मिले तो आप पढ़ेंगे, आपको समय लगेगा, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। इसका जो निचोड़ है, जो जिस्ट है अंग्रेजी में, टाइम्स इन्वेस्टिगेशन रिवील्स हाउ इजराइल रिपील डिप्लोमेटिक गेन एनएसओ's पेगासस स्पाईवेयर, इवन अमेरिका itself purchased, now trying to ban। इसका अर्थ है कि टाइम्स करके जो उनका एक मीडिया ग्रुप है, उसने एक शोध किया और उस शोध से जो निकला
उसके हिसाब से इजराइल ने जो एनोसोज है, जो उसकी कंपनी है जिसने पेगासिस बनाया है, उसके माध्यम से अपने डिप्लोमेटिक, अपने विदेश की नीति को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, जबकि अमेरिका खुद पेगासिस का यूज कर चुका है। अभी वो उसको बैन करने की, उसको बंद करने की कोशिश में है। ये उस आर्टिकल का जिस्ट है, ये उस आर्टिकल का निचोड़ है। तो वहां का अमेरिका का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो वहां की सरकार पेगासिस को, जिसका वो इस्तेमाल बहुत सालों से कर रही है, पेगासिस सॉफ्टवेयर जो है वो 2011 से ग्लोबल मार्केट में है। तो आप समझिए कब से इस्तेमाल उसका ग्लोबल मार्केट में हो रहा है। तो अब अमेरिका उसको बैन करना चाहती है, तो उसका एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स एक आर्टिकल निकालता है, बैटल फॉर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन। तो वो तो अखबार अपनी गवर्नमेंट जो उसकी चाहती है कि जो मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब कोई नया तंत्र या भारत जैसा विकासशील देश जो दिन पर दिन अपनी सुरक्षा को लेके, अपनी आत्मनिर्भरता को लेके बहुत आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने का प्रयास अगर अमेरिकन सरकार कर रही है तो उसका न्यूज़पेपर उसका साथ दे रहा है, उसमें गलत क्या है। लेकिन यही भारत में जो होता है, जब भारत आगे बढ़ता है, भारत अपनी सुरक्षा को लेके कोई भी वेपन खरीदेगा, चाहे वो राफेल से लेके आप कोई भी वेपन देख ले, हर चीज में यहाँ का मेन एक्सट्रीम जो पार्टी है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, वो मोदी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लगती है। ये चरित्र हमारे देश के वामपंथी मीडिया का, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं और उसको अपने इस तंत्र के थ्रू बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो पेगासस है, ये सॉफ्टवेयर 2011 से मार्केट में है। आप मान के चलिए, ये जब मैक्सिको को मिला, मैक्सिको आपको पता है कि इंटरनेशनल जो ड्रग का व्यापार है, मैक्सिको एक बहुत बड़ा केंद्र है। मैक्सिको ने इस पेगासस के माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्रग का जो माफिया था, जिसको यल छापो के नाम से हम जानते हैं, उसको अरेस्ट किया। उसके पीछे था पेगासस। ये इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इसी आर्टिकल की कहानी में पूरा चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने पेगासस का इस्तेमाल करते हुए, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कई इस्लामिक टेररिज्म के जो प्लॉट थे उनको ध्वस्त किया। ये इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसकी बात सुरजेवाला नहीं करेगा, इसकी बात राहुल गांधी नहीं करेगा। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है इंटरनेशनल चाइल्ड एब्यूज के बारे में, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर ने कितना बड़ा काम किया। लगभग 40 देशों में जो इंटरनेशनल चाइल्ड एब्यूज होता था, जो छोटे बच्चों के साथ एब्यूज किया जाता था 40 देशों में, उस गैंग का पर्दाफाश करने में पेगासस का उपयोग किया गया, और वो उपयोग से 40 देशों में जो चाइल्ड अब्यूज के गैंग थे वो समाप्त हुए हैं। इसकी बात सुरजेवाला नहीं करेगा, इसकी बात राहुल गांधी नहीं करेगा। तो आप समझिए, आज के दौर में, आज के कालखंड में, जहाँ इस्लामिक टेररिज्म पूरे विश्व के अंदर, खासतौर से भारत के अंदर एक बहुत संकट का विषय है। चाइल्ड अब्यूज, ड्रग आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर, आपको कई भारत की पॉलिटिकल पार्टियां ड्रग के साथ मिली हुई दिख रही हैं। तो क्या सुरजेवाला का जो विरोध है पेगासस का, क्या वो ड्रग डीलिंग में शामिल है? क्या उसको डर लगता है कि यल छापों की तरह जो कांग्रेस पार्टी या शरद पवार या शिवसेना जैसे जो नेता हैं, जो आज की तारीख में हमें दिखते हैं ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व, क्या इनको इस चीज से, पेगासस से डर लग रहा है? क्या इनको लगता है कि इस देश के अंदर जो चाइल्ड अब्यूज होता है, क्या इसके रैकेट में भी ये शामिल है, इसलिए ये डरते हैं?
हमको आपको पेगासस से कौन सा डर। और ये मीडिया के थ्रू, अपने इंटरनेशनल गैंग के थ्रू, अपने वामपंथी मीडिया के थ्रू भारत की जनता के बीच में एक भ्रम और डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हो सकता है ये खुद डरे हुए हैं, चूंकि इनको पता है पेगासस ने क्या क्या किया है। उस आर्टिकल में कुछ और भी है, जैसे सऊदी अरेबिया यूएई में जो महिलाओं के अधिकार के जो ग्रुप थे वो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया आपको पता है वो टोटली इस्लामिस्ट कंट्री हैं, शरिया में चलती हैं। एक राजा जो होता है, राजा ही पूरे देश को कंट्रोल करता है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है। उस आर्टिकल में भी लिखा है इन सब देशों ने, कुछ देशों ने उसका मिसयूज़ भी किया है। उसके साथ में ही उसमें भारत के बारे में केवल एक पैराग्राफ है इतने बड़े आर्टिकल में, इतनी बड़ी कहानियों के बीच में। वो है ये है कि नरेंद्र मोदी जो हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे भारत की सत्ता में आए, उन्होंने इजराइल के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए। और जो भारत जो राष्ट्र था पहले कांग्रेस के टाइम पे, उन्होंने कभी इजराइल के साथ इसलिए बात नहीं करी क्योंकि उनको फिलिस्तीनी कॉज के बारे में ज़्यादा चिंता थी। तो ये दर्द है इन कांग्रेस के चंपुओं को। तो आप समझिए, ये पूरा आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये आर्टिकल का थीम जो है वो क्या है और भारत क्यों ना खरीदे। भारत को अगर ड्रग का व्यापार भारत के अंदर, जब मैक्सिको यूज कर सकता है अपने ड्रग के व्यापार जो वहाँ करते हैं वहाँ कंट्रोल कर सकता है, तो भारत में जो ड्रग के व्यापारी हैं उनको डर लगना चाहिए। सुरजेवाला, राहुल गांधी को डर लगना चाहिए, शरद पवार को डर लगना चाहिए, शिवसेना को डर लगना चाहिए। मैं आप क्यों डरें? जो टेररिज्म का प्लॉट करते हैं, जो इस्लामिक शक्तियों को बढ़ावा देते हैं इस देश को बांटने के लिए, उनको डर लगना चाहिए। चंपू, सुरजेवाला, तुमको डर लगना चाहिए। राहुल गांधी तुमको, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा तुमको डर लगना चाहिए। कैथोलिक क्रिश्चियन हो तुमको डर लगना चाहिए। और तुमको डर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो चाइल्ड अब्यूज में है, पूरे देश के अंदर जो रैकेट चल रहा है, उनको डर लगना चाहिए। पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है। और सुरजेवाला, तुम्हारे भ्रम में या राहुल गांधी जैसे मक्कारों के भ्रम में अब देश की जनता नहीं आएगी। जिसको डरना चाहिए उसके लिए डर ये उपयुक्त है। पेगासस नहीं, इससे महंगा और इससे अच्छा भी स्पाइंग सॉफ्टवेयर अगर इस देश में ड्रग माफियाओं का सर्वनाश कर सकता है, आतंकवादियों का सर्वनाश कर सकता है, सनातनियों के खिलाफ हिंदू टेरर बनाने वालों को समाप्त कर सकता है, वामपंथी मीडिया जो नक्सल के नाम पे 70 सालों से इस देश में कत्लेआम कर रहे हैं, इनको समाप्त कर सकता है, तो मैं पेगासस का बाप चाहिए भारत में। और इस देश को चाहिए, इस देश की सुरक्षा में जो भी इस देश को चाहिए होगा वो लेगा। आप जैसे लोगों का ज्ञान इस देश को, ना ही देश को सरकार को चाहिए, ना ही ये देश की जनता आपके इस ब्रह्म ज्ञान में और आपके इस फर्जी और लोगों को गुमराह करने वाले ज्ञान में किसी की आस्था आज की तारीख में इस देश में है। यही चंपू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहा था कि सुरक्षा सलाहकार का बजट भारत का जो 33 करोड़ था वो 330 करोड़ कर दिया गया। 330 करोड़ नहीं, जरूरत पड़ेगी 3330 करोड़ किया जाएगा। क्योंकि इस देश को बाहर से तो खतरा ही है। आप जैसे चंपुओं और वामपंथी पत्रकारों, खैराती मीडिया और राहुल गांधी जैसे नेताओं से भी इस देश को उतना ही खतरा जितना चाइना और पाकिस्तान से है मित्रों। तो आप ये मत जिस देश को भ्रमित कृपया करके पेगासस के नाम पे, और जो बिल पास होने वाले हैं, क्योंकि आपका इतिहास रहा है जब भी कोई सत्र संसद का स्टार्ट होने से पहले आप चंपू बाहर से कुछ ना कुछ ले आके इस देश में भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा करने की कोशिश
बहुत सालों से कर रहे हैं। अब ये देश की जनता जान गई है, अब वो मूर्ख नहीं रही जितना आप मूर्ख इस देश की जनता को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर करें। इसके कंटेंट अगर आपको पसंद हो चैनल के तो इसको सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।